हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कौशिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर। अब देखिए, पिछली वीडियोस में हमने यानी कि पिछली 3 वीडियोस में हमने आपको 30 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कराए हैं। तो टोटल 30 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन जो आपको कराए गए हैं वो डिपेंड है किस पर, यानी कि वो सभी क्वेश्चन हैं नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड। तो नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड 50 प्रश्नों की एक सीरीज हम करा रहे हैं, जिससे रिलेटेड 30 प्रश्न हम अभी तक आपको करा चुके हैं। 20 प्रश्न अगली 2 वीडियोज में, यानी कि इस वीडियो में 10 और इससे अगली वीडियो में 10 प्रश्न आपको कराए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन सभी प्रश्नों को करने के लिए आपको नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड जो वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड कराई हैं वो वीडियोस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन प्रश्नों को हल आप तभी कर पाएंगे आसानी से जब आपको वो रूल्स पता होंगे जो रूल्स हमने उन वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के वहां से, अदरवाइज अगर आप चाहें तो आई बटन में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो टोटल 8 वीडियोस बनाई हैं वर्ब से रिलेटेड और 4 वीडियोस नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड आपकी चैनल पर प्रोवाइड आपको की गई हैं। तो उम्मीद करता हूं वो वीडियोस आप जरूर देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो की। और इस वीडियो में आपको 10 प्रश्न अवेलेबल होंगे। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न अपीयर होगा और आपको उसको पढ़ना है और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमारे साथ बताते चलना है। और उसी के साथ हम आपको उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे कि कैसे प्रश्न को हम समझ सकते हैं और कैसे उसमें गलती हम पकड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे और जवाब बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो क्या है प्रश्न की क्रॉसिंग द रोड a car ran over a girl, therefore she died on the spot and left her family alone। यानी कि कोई लड़की है और वो रोड क्रॉस कर रही थी और रोड क्रॉस कर रही थी तो उसका क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, यानी कि उसके ऊपर से एक कार गुजर गई और उसकी वजह से क्या हुआ, वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई और वो अपनी फैमिली को अकेला छोड़ के चली गई। तो चलिएगा, गलती कहां पर है सेंटेंस में? तो गलती कहां पर है तो उससे समझने से पहले हमें पता होना चाहिए था रूल। और रूल कहां पे बताया था? तो भैया पार्टिसिपल में रूल बताया था। और पार्टिसिपल में रूल क्या बताया था? तो रूल ये बताया गया था पार्टिसिपल में कि पार्टिसिपल जो हुआ करता है, पार्टिसिपल एक क्लॉज हुआ करती है जिसमें कि या तो वर्ब की आईएनजी आ रही हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो, या फिर वर्ब की हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो, प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही हो। तो वो सभी क्लॉज पार्टिसिपल क्लॉज होती हैं। और उसमें फिर बताया कि भैया जब पार्टिसिपल क्लॉज से अगले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट रिलेट होगा तब तो वो सेंटेंस सही है, अदरवाइज वो सेंटेंस गलत हुआ करता है। और इसमें वही गलती हो गई कि यहां पर ये जो है ना क्रॉसिंग द रोड, अब क्रॉसिंग द रोड आकार, तो आकार थोड़ी ना रोड क्रॉस कर रही होगी, रोड क्रॉस कर रही होगी कौन? वो लड़की रोड क्रॉस कर रही होगी। तो यहां पर पहले सेंटेंस में लड़की का तो जिक्र ही नहीं हुआ, यानी कि उस व्यक्ति का तो जिक्र ही नहीं हुआ जिस पर सारा सेंटेंस डिपेंड कर रहा है। तो गलती वहीं पर हो गई, यानी कि इसमें क्रॉसिंग द रोड नहीं आना चाहिए था शुरुआत में। तो क्या आना चाहिए था? तो क्रॉसिंग द रोड से पहले आ जाना चाहिए था कि while she was क्रॉसिंग। तो यही गलती इसमें हो गई, यानी कि क्रॉसिंग जो शब्द है उससे पहले 3 शब्द और आने चाहिए थे कि while she was crossing the road। तो यानी कि जब वो है रोड क्रॉस कर रही थी तब क्या हुआ, उसको गाड़ी ने टक्कर मार दी, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो गलती कहां पर है? तो भैया while she was crossing आना चाहिए था, वही इस सेंटेंस में गलती है। यानी कि क्रॉसिंग से पहले 3 शब्द जोड़े जाने चाहिए थे, while she was। क्लियर? तो आई बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं, यानी कि सेंटेंस में कौन से में गलती मिली? तो सेंटेंस नंबर 1 में ही हमारी गलती थी, तो उसमें ही गलती है, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले सेंटेंस की। और अगला सेंटेंस क्या है? द बैंक ऑफिसर स्पेंट। अब देखो, द बैंक ऑफिसर स्पेंट, अब स्पेंट जो है वो स्पेंड जो शब्द हुआ करता है SPEND, उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हुआ करती है स्पेंट। तो देखो स्पेंट आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो लगी नहीं, तो डेफिनेटली स्पेंट जो है वो सेकंड फॉर्म होगी, यानी कि पास्ट के इंडेफिनिट का वाक्य है, कोई समस्या की बात नहीं। आगे आया अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि द बैंक ऑफिसर ने खर्च कर दिया क्या? अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। मॉडर्नाइज्ड द हाउस। अब देखो सेंटेंस को पढ़ लिया सही से, और सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप कोशिश करेंगे एरर डिटेक्ट करने की। तो एक बार और देखेंगे कि द बैंक ऑफिसर स्पेंट, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था कि कोई गलती थी नहीं। और अ लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पर भी कोई गलती नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई वर्ब ही नहीं आई। गलती कहाँ पर है? तो गलती है मॉडर्नाइज्ड द हाउस। तो मॉडर्नाइज्ड नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? मॉडर्नाइजिंग द हाउस होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि काम तो किया जा रहा है, यानी कि अपने घर को मॉडर्नाइज कराने में उसने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। और वहीं पर यानी कि मॉडर्नाइज्ड कर देता तो वो तो पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि काम हो चुका है, तो वो नहीं हुआ है, यानी कि काम चल रहा है। उसने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है अपने घर को
मॉडर्नाइज कराने में। तो वहीं पर गलती हो गई, मॉडर्नाइज्ड नहीं आना चाहिए था, गलती क्या हो गई, मॉडर्नाइजिंग आना चाहिए था, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल ना करके क्या आना चाहिए था, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए था। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई है तो चलिए बात करते हैं अगले सेंटेंस की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे जल्दी से। क्या है प्रश्न कि यू नीड नॉट टू डू इट द वे ही सेड। तो गलती कहां पर है, तो देखो हमने बताया था आपको कि भैया नीड, डेयर और यूज टू हुआ करती हैं, क्या हुआ करती हैं, मार्जिनल मॉडल हुआ करती हैं। और मार्जिनल मॉडल क्यों कहते हैं उनको, तो वो बात आपको बताई गई थी कि भैया मार्जिनल मॉडल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो है दोनों तरह से काम कर लेती है, हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी। तो उसमें रूल क्या बताया, तो रूल ये बताया कि जब भी कहीं पर नीड या डेयर इन दोनों का यूज हुआ हो, और इनका यूज हुआ हो कैसे, तो मॉडल ऑक्सिलरीज के तौर पे यूज हुआ हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया जा रहा हो इनको, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जब इनको यूज किया जाता है तो मोस्टली इनके बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाया करता है, जैसा कि इस सेंटेंस में प्रोवाइड हुआ है। हमें क्या बताया कि यू नीड नॉट, यानी कि ये काम कर रही है किसका, हेल्पिंग वर्ब का। तो फिर रूल क्या बताया था, तो रूल ये बताया था कि अगर इस तरह से इनका प्रयोग किया जा रहा हो ना, तो इनका जो प्रयोग करेंगे टू प्लस इन्फिनेटिव में, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा, इनका प्रयोग एज अ बेयर इन्फिनेटिव किया जाता है फिर, यानी कि इनके बाद इन्फिनेटिव अगर लगेगा तो वो विदाउट टू लगेगा। और वही गलती इस वाक्य में हो गई कि भैया गलती क्या है कि नीड नॉट टू डू नहीं आना चाहिए था, नीड नॉट डू इट द वे ही सेड। तो गलती कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में गलती है, यानी कि पोर्शन नंबर बी गलत है, दूसरा पोर्शन में गलती है, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न क्या है, पीपल लाइक टू वॉच द मूवी बिकॉज इट मेक्स देम टू लाफ। तो गलती क्या है, तो गलती फिर से पकड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा शुरुआत से देखते हैं सेंटेंस को। तो सेंटेंस में पहला शब्द आया सिर्फ पीपल, तो पीपल जो शब्द आया है उसके बाद उसने क्या लगाया, तो उसने उसके बाद लगाया लाइक। अच्छा पीपल के बाद लाइक आएगा या लाइक्स आएगा, तो गलती यहां पर तो नहीं है कहीं, तो देखो ये तो कोई गलती नहीं है, लाइक ही आएगा। क्यों, क्योंकि पीपल जो शब्द है वो हमारा प्लूरल हुआ करता है। और कैसे हुआ करता है प्लूरल, तो ये बात हमने नाउन में आपको बताई थी कि पीपल जो शब्द हुआ करता है वो प्लूरल हुआ करता है, यानी कि ये कलेक्टिव नाउन है, और चूंकि कलेक्टिव नाउन है ये प्लूरल का काम कर रहा है, लाइक ही शब्द आएगा, लाइक्स नहीं आएगा। तो यहां पर तो कोई गलती नहीं। आगे पढ़ा टू वॉच द मूवी, तो देखो लाइक और टू वॉच दोनों को सेपरेट करना था, तो टू वॉच से पहले मतलब वॉच और लाइक के बीच में टू का प्रयोग कर दिया गया। अगली बात द मूवी, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज अब अगला सेंटेंस शुरू होगा, इट मेक्स देम टू लाफ। अब जब इट मेक्स देम आ गया तो फिर टू लाफ की क्या जरूरत है, तो इट मेक्स देम टू लाफ, यानी कि गलती कौन से पोर्शन में है, तो टू लाफ वाले पोर्शन में ही गलती है, यानी कि सी पोर्शन में गलती है, वहीं पर हमें सही करना चाहिए। तो गलती क्या हो गई, तो इट मेक्स देम टू लाफ नहीं आना चाहिए था, या तो लाफिंग आता या लाफ आता, तो वही गलती थी, यानी कि सी पोर्शन में गलती है, वही हमारा गलत सही आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में, तो चलिए समझ में आ गई है तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है लेट इट टू बी एज क्लोज टू द वॉल एज पॉसिबल, यानी कि इसको उतना पास लगा दो दीवार के जितना संभव हो। तो देखो गलती कहां पर है, तो गलती कहां है, तो लेट इट टू बी नहीं होगा, क्या होगा, तो लेट इट बी होना चाहिए था। हर जगह पर इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते, तो लेट जो शब्द है वो ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है, यानी कि वो उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, तो लेट के बाद इट लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लेट इट टू बी वही गलती है, यानी कि टू बी नहीं होना चाहिए था, लेट इट बी होना चाहिए था, लेट इट बी एज क्लोज टू द वॉल एज पॉसिबल, तो वही गलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज in this country do nothing but to make false promises। तो बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, यानी कि बहुत ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन दिस कंट्री डू नथिंग, यानी कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कुछ नहीं करती, क्या करती हैं, बट टू मेक फॉल्स प्रोमिसेस, सिर्फ क्या करती हैं, गलत वादे कर दिया करती हैं। वही इसमें गलती ढूंढेंगे। अब गलती ढूंढेंगे तो क्या गलती है, तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, तो भैया यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है, मोस्ट ऑफ यानी कि बहुत सौ की बात कर रहा है कि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन दिस कंट्री, कोई गलती नहीं, डू नथिंग कुछ नहीं करती, बट, लेकिन बट का रूल बताया था, और रूल क्या बताया था, तो रूल ये बताया था कि बट के बाद जब हम यूज करेंगे तो वहां पर टू मेक का प्रयोग नहीं करते, वहां पर आना चाहिए था क्या, तो मेक आना चाहिए था, बट मेक फॉल्स प्रोमिसेस, तो वही
वहीं पर गलती है, यानी कि सी पोर्शन में गलती हो गई, यानी कि सी पोर्शन में गलती है, यानी मेक जो आया है उससे पहले टू का जो प्रयोग किया गया है, तो टू मेक जो है यहाँ पर वो गलत है, उस तरह से प्रयोग नहीं होना चाहिए था। यानी कि कौन से पोर्शन में गलती, तो सी पोर्शन में गलती, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बात आई समझ में? तो चलिए आ गई है तो बात कर लेते हैं अगले सेंटेंस की। और अगला सेंटेंस क्या है, वाई टू पे, वाई टू पे मोर इफ वी कैन गेट इट एट अ चीपर रेट, यानी कि क्यों ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करें जब हम इसे चीपर रेट पे यानी सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। तो गलती क्या, तो भैया ये भी एक रूल हुआ करता है। क्या रूल हुआ करता है कि भैया एक तो शब्द होता है वाई और एक हुआ करता है वाई नॉट। तो वाई और वाई नॉट का एक रूल हुआ करता है। रूल ये हुआ करता है कि जब भी कहीं पर वाई आ रहा हो या जब भी कहीं पर वाई नॉट आ रहा हो तो उनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग किया जाएगा। यानी इन्फिनेटिव तो लगेगा लेकिन टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग किया जाता है। तो गलती यहाँ पर क्या हो गई फिर, तो गलती यही हो गई कि वाई टू पे नहीं आना चाहिए था, वाई के बाद सीधा पे लगा देना चाहिए था। वाई पे मोर, यानी ज़्यादा क्यों खर्च करें, इफ़ वी कैन गेट इट एट अ चीपर रेट, तो वहीं पर गलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पोर्शन नंबर 1 में गलती थी। क्लियर, आई बात समझ में? तो चलिए बात कर लेते हैं अगले सेंटेंस की। तो जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 30 क्वेश्चन तो ऑलरेडी करा चुके हैं, यानी कि अब तो आपकी स्पीड बन जानी चाहिए थी, क्योंकि IBPS PO जैसे पेपर अगर आपको देने हैं वो अगर आपको क्लियर करने हैं तो आपको ये प्रश्न बहुत जल्दी से जल्दी यानी कम से कम समय में कर देने चाहिए। तो देखें प्रश्न क्या है, यू हैड बेटर कंसल्टेड अ डॉक्टर एंड टेक हिज एडवाइस। तो गलती क्या है, तो देखिए सेंटेंस में गलती क्या है, यू हैड बेटर कंसल्टेड अ डॉक्टर। तो देखो यहाँ पर कंसल्टेड जो शब्द है ना वही तो गलती है। क्या गलती है कि भैया ये जो वर्ब है ना, ये मेन वर्ब का काम तो वहां पर हैड कर रहा है। यू हैड बेटर कंसल्टेड नहीं होना चाहिए था, बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर एंड टेक हिज एडवाइस। क्योंकि आप देखो ध्यान से कि भैया जब टेक आ रहा है तो एंड के बाद टेक आ रहा है, यानी कि सेंटेंस तो वहां पर भी प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जिक्र हुआ है। तो भैया पहले भी तो वही आना चाहिए था कि यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर एंड टेक हिज एडवाइस। तो गलती कौन से पोर्शन में है, तो गलती है पोर्शन नंबर बी में। तो दूसरा पोर्शन गलत है, वहीं पर हमें हमारा सही आंसर मिल गया। कंसल्ट अ डॉक्टर होना चाहिए था, ना कि कंसल्टेड अ डॉक्टर, यानी कि इस पोर्शन में गलती है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेंगे अगले सेंटेंस की। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, पढ़ेंगे सेंटेंस को और उसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखें क्या है प्रश्न की, द पीपल वर शॉक्ड एट द ऑनेस्ट लीडर टू बी ह्यूमिलेटेड। ठीक है, तो गलती क्या है सेंटेंस में, दोबारा से एक बार पढ़ लेंगे कि द पीपल वर शॉक्ड एट द ऑनेस्ट लीडर टू बी ह्यूमिलेटेड। तो गलती कहां पर है, तो देखो शुरुआत से देखते हैं कि द पीपल वर, तो पीपल के साथ तो वर आएगा ही, जैसे अभी अभी बताया हमने कि भैया पीपल जो है वो शब्द हुआ करता है, पीपल वो प्लूरल हुआ करता है, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आ गई। शॉक्ड आ गया, यानी कि सेंटेंस पैसिव में है, शॉक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लिया। एट द ऑनेस्ट लीडर, यानी कि ऑनेस्ट लीडर पर जो है शॉक्ड हो गया। कैसे, टू बी ह्यूमिलेटेड, यानी कि उसने जब देखा कि ऑनेस्ट लीडर को ह्यूमिलेट किया जा रहा है तो वो जो है शॉक हो गया। तो गलती क्या है यहाँ पर, तो गलती क्या है, तो भैया ह्यूमिलिएटेड में गलती है, टू बी ह्यूमिलेटेड। गलती क्या है, तो हमने बताया था कि ये जो बी शब्द हुआ करता है ना और गेट जो शब्द हुआ करता है, इनके साथ पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है, पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लग जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल भी लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर बी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना चाहिए था और इसने कर रखा है कौन से का, पास्ट पार्टिसिपल का, और वही गलती है। तो टू बी ह्यूमिलिएटेड नहीं होना चाहिए था, टू बी ह्यूमिलिएटिंग होना चाहिए था। तो वहां पर गलती वहीं पर है कि द पीपल वर शॉक्ड, यानी कि लोग जो थे आश्चर्यचकित थे, एट द ऑनेस्ट लीडर, एट द ऑनेस्ट लीडर पर, ऑनेस्ट लीडर पर आश्चर्यचकित थे, टू बी ह्यूमिलिएटिंग, यानी कि वो जो चीज़ थी वो ह्यूमिलिएटिंग थी। तो बात समझ में आई, यानी कि पोर्शन नंबर सी में गलती है, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं लास्ट प्रश्न की, 10वां प्रश्न इस सीरीज का। तो देख लेंगे क्या है उसमें, दीज मीजर्स आर बीइंग टेकन विद द व्यू टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइजेस। तो गलती कहां पर है, तो यानी कि देख लेंगे सेंटेंस में, और अगर कहीं गलती ना मिले तो उसको नो एरर बता देंगे। बता दें जरा कमेंट बॉक्स में क्या गलती है। तो फिर से पढ़ लेते हैं कि दीज मीजर्स, दीज आया है तो मीजर्स आएगा, यानी कि प्लूरल वर्ड आएगा। आर बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा नाउन प्लूरल है। बीइंग टेकन, अब बीइंग आ रहा है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। आर बीइंग यानी कि वाक्य पैसिव का है, कोई दिक्कत नहीं। विद अ व्यू टू,
तो ये हमने पढ़ा है क्या? तो हाँ, ये हमने पढ़ा था, विद अ व्यू टू पढ़ा था। और कब पढ़ा था? तो हमने जब रूल बताया था आपको। क्या रूल बताया था? वही कि टू प्लस वर्ब की आईएनजी का भी प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? तो बताया था कि जब भी अकस्टम्ड टू आए, विद अ व्यू टू आए, या फिर आ जाए आपका लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो इनके साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यानी टू के बाद भी वर्ब की आईएनजी लगती है इन शब्दों के साथ। तो वही शब्द तो आ गया, विद अ व्यू टू आ रहा है, और वही गलती हो गई कि इसने कंट्रोल द राइजिंग प्राइस नहीं होना चाहिए था, टू कंट्रोलिंग द राइजिंग प्राइस होना चाहिए था। वही गलती है, यानी कि टू के बाद इसमें वर्ब की आईएनजी का प्रयोग किया जाना चाहिए था, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो वही गलती हो गई, यानी कि पोर्शन नंबर सी में गलती है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अभी तक टोटल 40 प्रश्न हम आपको करा चुके हैं, यानी कि 50 प्रश्नों की सीरीज की 4 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जिनमें अभी तक टोटल 40 प्रश्न हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इस वीडियो में अब इतना ही छोड़ते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।